हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सीए की सैलरी कितनी होती है। बेसिकली जैसे आप फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट जब नए नए बन के निकलते हो उस टाइम आपके दिमाग में होता है कि हाँ हमें कम से कम लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए, 2 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है कि कैसे आपने अपना आर्टिकलशिप कंप्लीट किया है, कितने अटेम्प्ट में आपने अपने सीए क्लियर किया हुआ है। बेसिकली कैसे रहता है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हैं उनको अच्छी जगह से ऑफर्स आते हैं। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट वाले, उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद जो रहते हैं आगे के अटेम्प्ट्स, तो उसको आप अपने हिसाब से ढूंढना पड़ता है जॉब कैसा है। और दूसरा ये डिपेंड करता है आपने आर्टिकलशिप कहाँ से कंप्लीट की, या बिग फोर से आपने कंप्लीट की या स्मॉल सी फर्म से आपने कंप्लीट की, और आपका एक्सपोजर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी सैलरी, और इंटरव्यू आपने कैसे क्रैक किया है। ये तो हो गया आपका इस तरीके से बेसिक चीज़। उसके बाद ये भी होता है कि आपने इंडस्ट्री कौन सी चूज़ की है। बेसिकली जब आप जैसे पास आउट हो गए तो बहुत से लोगों को रहता है कि हमें कोई इंडस्ट्री में काम करना है, कोई सोचता है हमें सीए फर्म में ही काम करना है, कोई अपने खुद की फर्म स्टार्ट करता है। तो उसके ऊपर जो खुद की फर्म स्टार्ट करता है उसकी तो सैलरी कोई पार्ट मतलब नहीं है, वो तो अपने हिसाब से जैसे उसमें क्लाइंट होंगे उस हिसाब से उसके बिजनेस के हिसाब से होगा। लेकिन जो इंडस्ट्री में काम करना, तो आपने किस टाइप की इंडस्ट्री चूज़ की है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप अगर पास आउट होने के बाद आप बोलते हो मैं किसी सीए फर्म में ही काम करूँगा, तो फिर या करूँगी, तो फिर उसमें कैसे होता है, सीए फर्म मोस्टली सैलरी कम पे करते हैं उनके साइज़ के हिसाब से। क्या क्या साइज़ है सीए फर्म का, बिग फोर है तो स्टार्टिंग पैकेज वो मिनिमम 6 लाख 5 लाख ऐसे देंगे। ठीक है, छोटी सीए फर्म है तो वो तो मुश्किल से वो तो रखती ही नहीं है। पहली बात, जैसे ही सीए पास आउट हुआ तो निकल जाएंगे। अगर वो एलएलपी है तो उसमें आपको वो कम से कम देंगे सैलरी 25,000 30,000 रुपये, उससे ज़्यादा वो नहीं दे पाते हैं, कितना भी आपने अच्छे से आर्टिकलशिप आपका कंप्लीट किया हो। उसके बाद जो मिड साइज़ या उनसे बड़ी बिग फोर है तो वो मिड साइज़ वाले आपको देंगे 40,000 के आसपास आपको पे देंगे। ठीक है, उसके बाद अब आगे अगर आपने इंडस्ट्री चूज़ की है जैसे बैंकिंग होगी, तो बैंकिंग में आपको स्टार्टिंग पैकेज मिनिमम आपका चालू होगा 5 लाख से स्टार्ट होगा पैकेज आपका। और वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने अटेम्प्ट में, क्योंकि एज ए फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको लेंगे वो, तो आपको मिनिमम 5 लाख का पैकेज देंगे, और बाकी वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपने बहुत अच्छी जगह से आर्टिकलशिप की है, बिग फोर से की है, और आप किसी इंडस्ट्री में एज ए अकाउंटेंट या फिर आप जो भी वहाँ पर अकाउंट्स मैनेजर, ऑडिट मैनेजर, इंटरनल कंट्रोल्स के इसमें आप अपॉइंट हुए, तो वहाँ पर भी आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी मिनिमम 5 लाख से स्टार्ट होगी। तो बेसिकली आप मोटा मोटा एवरेज पकड़ेंगे तो एक सीए जो फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलता है तो उसे मिनिमम 5 लाख की सैलरी मिल जाती है। ये इस कोर्स का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, वरना बाकी कोर्सेज में ये चीज़ नहीं है। जैसे आप एमबीए करके भी निकलोगे तो फिर ज़रूरी नहीं कि आपको उतना पैकेज स्टार्टिंग में दे दें। यहाँ पर एज ए फ्रेशर आपको इतना मिलता है। डिसएडवांटेज ये है कि जल्दी क्लियर नहीं होता है सीए, और एडवांटेज ये कि जब क्लियर होगा आपके नाम के आगे टैग लग जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए मोस्टली ट्राई करो आप सीए कंप्लीट करने का, क्योंकि बहुत से लोग जब फेल हो जाते हैं उसका डीमोटिवेट होकर चेंज कर लेते कोर्स। ऐसा नहीं है, आपको अटेम्प्ट भले लगे लेकिन एक बार जब आप क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आपकी वैल्यू बढ़ जाती है इस कोर्स में कंपेयर टू अदर कोर्सेज। थैंक यू।